अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ईरान को चेतावनी भी सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान। जेडी वेंस का बड़ा बयान, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। ट्रंप के पास वार्ता के अलावा दूसरे भी विकल्प मौजूद हैं, ये कहा है जेडी वेंस ने। तो अमेरिका और ईरान में जो टकराव की कहानी है, उसके मुख्य कारण में जो दुनिया को हमेशा से बातें बताई जाती हैं, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो यही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। जेडी वेंस ने एक बार फिर से यही बात दोहराई है और ये सारी बातें एक तरीके से टेबल पर बैठने से पहले ही कही जा रही हैं। बहुत सारी प्री कंडीशंस पहले से ही यहां पर ऐसा लग रहा है कि डिसाइडेड है। क्या इसको लेकर कोई सहमति बनेगी? अब तक की बातों से, बयानों से तो ऐसा नहीं लगता। ईरान पर यह प्रहार के संकेत नजर आते हैं। चेतावनी के 5 अर्थ देखिए जरा। पहला, ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, यह साफ साफ एक बार फिर से कहा गया है अमेरिका की तरफ से। दूसरा, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान। तीसरा, हमारे पास ईरान के खिलाफ सबूत है। चौथा, ईरान अब अपनी गलती सुधार रहा है। ईरान ने गलती नहीं सुधारी तो हमले का भी विकल्प है। यह ट्रंप प्रशासन की सबसे बेसिक पॉलिसी है। अमेरिका इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको बार बार ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। डीके पांडे सर, अमेरिका ने अगर तय किया है कि उसे किसी देश पर हमला करना है, रेजीम चेंज करना है या फिर वहां पर इंटरफेयर करना है, अपना कंट्रोल बढ़ाना है, तो इतिहास कहता है कि अमेरिका ने यह किया है। आज करे, कल करे, झूठ के बल करे या किसी सच्चे कारण से करे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो समीकरण हैं वो हमेशा अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं अमेरिकन। लेकिन अभी जो वार्ता होने जा रही है उसमें देखिए कार्ड्स किसके पास हैं? सारे के सारे कार्ड जो अमेरिका के पास हैं। लेकिन फिर भी वार्ता करने के लिए क्यों आए? उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो डिप्लॉयमेंट किया हुआ है 150 से 200 जहाज़ों के बीच में, इतने सारे समुद्री बेड़े वहाँ पर जो चारों तरफ लगा रखा है, और जो दबाव बनाने का प्रयास है ताकि जो भी वो कहें वो टर्म्स को डिक्टेट कर सकें। लेकिन फिर भी वार्ता मेज पर क्यों आए? क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान ने जरा सी भी खरोंच उनको दी किसी प्रकार की भी, या उनके किसी यंत्र को या किसी युद्धपोत को या जहाज को या ड्रोन को या किसी कर्मी को जो इसमें इन्वॉल्व है ऑपरेशंस में, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन विल नॉट अलाउ दैट। तो इन सबको देखते हुए वो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है वो पॉजिटिव माहौल ना होकर एक बड़ा रुखा सा कैजुअल अप्रोच चल रही है। दोनों ने लगभग अपने सारी बातें कह दी हैं कि भाई आप न्यूक्लियर बंद करिए, आप जो आपके जो प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट बंद करिए, मिसाइल प्रोग्राम को आप रोकिए। लेकिन और साथ में ईरान भी कहता रहा है हम मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, हम अपने प्रॉक्सीज को सहारा देना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो सब कर देता है तो उसके फिर लड़ने की क्षमता तो आपने खत्म कर दी, दोनों हाथ पैर काट दिया एक इंसान की तरह। तो जो समीकरण है वो निश्चित रूप से कुछ विषम हैं, लेकिन अमेरिका अभी समय जो है परचेज कर रहा है ताकि सब चीजों को अपने फेवर में ला सके, क्योंकि अब अटैक करना है तो ये अचूक होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की अगर हानि होती है, क्षति होती है, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हुआ, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिनको नवंबर में एक बहुत बड़े जो है चुनाव का सामना करना है। जी हां, कूटनीतिक विकल्प जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर इससे कोई सलूशन नहीं निकलता है तो फिर और विकल्प भी मौजूद हैं ट्रंप के पास। यह अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है। अमेरिका पर हमले की तैयारी में ईरान भी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दरअसल यही दावा कर रहे हैं, और मार्को रूबियो ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका का डर भी जाहिर करता है। मार्को रूबियो ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर अमेरिका है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर यूएस है। ईरान ने फिर अपना एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है ईरान, ये कहा है मार्को रूबियो ने। सुनिए उनका बयान। चलिए, तो अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या, उसका अर्थ क्या है, यानी किस तरह ईरान अमेरिका पर हमले को अंजाम देने की फिराक में हो सकता है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो देखिए 3000 मिसाइलों का जखीरा है ईरान के पास, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक है। तो मिसाइल की ताकत ईरान के पास है, यह अमेरिका को भी पता है, जिसको कहा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। जी, और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर क्या क्या होगा? मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने हैं, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, यूएई में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वो निश्चित तौर पर निशाने पर रहेंगे। ये बात ईरान ने बिल्कुल साफ कर भी दी है। बड़ी बात देखिए क्या है, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया है, इस बात की आशंका जताई गई है। यूरेनियम संवर्धन में एक बार फिर ईरान पूरी तरह से जुटा हुआ है। ये
आशंका बार बार अमेरिका की तरफ से जाहिर की जा रही है। खतरा देखिए क्या है, कभी भी अमेरिका पर ईरानी हमला मुमकिन है। और खास बात यह कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जवाब दे सकता है। यह बात कहीं ना कहीं ब्रजेश जी, मार्को रूबियो खुद मानते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, वो हमारे मिडिल ईस्ट के बेसिस को निशाना बना सकता है और अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। समीर देखिए, एक अच्छी बात यह है कि इस माहौल के अंदर भी बातचीत चल रही है। हाँ। और आज है 30 दिनों की बातचीत। कंसर्न्स क्या है ये देखने पड़ेंगे। अमेरिका के 3 बेसिक कंसर्न्स, एक सबको मालूम है, वो है ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मुद्दा, या उसको छोटे में बांट दें तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी का मुद्दा। दूसरी बात है इनकी मिसाइल की ताकत। अभी तो इनके पास मिसाइल्स है जिनकी रेंजेस कम है। भय ये है कि इसको अगर बढ़ा देते हैं तो वो किसी भी टारगेट दुनिया में अटैक कर पाए। और तीसरा है एक्सिस ऑफ इविल जो उन्होंने पैदा किए थे, हुतीज और हिजबुल्ला, उनको बहुत ताकतवर बनाया था। तो ये 3 विषय पे अमेरिकन क्लैरिटी चाहते हैं। और दूसरी तरफ ईरानियन कहते हैं कि भाई मुझे हर्ट कर रहा है जो आपने सैंक्शन लगा रखे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं जी, और कई सालों से ये चल रहा है। और इनको छुप बिल्कुल सही। और ईरान की खस्ता हाली की सबसे बड़ी वजह भी यही है इस वक्त। जी हाँ, तो इसी करके तो लोग शायद बैठ के आए हैं कि एक हम टेबल के ऊपर बैठ के बातें करें। लेकिन अमेरिका